देखिएगा बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की स्थापना करना बताया था कि हम हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को कैसे स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आज के हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से संबंधित जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके परीक्षा में पूछी जाती है या एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको करने के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे हल किया जा सके। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, एक बेस बता रहा हूँ। यदि हम उस बेस को समझ जाएंगे तो संख्याएं परिवर्तित होकर कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं बच्चों, आसानी से उसको हम हल कर सकते हैं बच्चों। तो देखो, प्रश्न न्यूमेरिकल को हल करते समय हमें यूनिट की कन्वर्जन का ध्यान रखना है, यह बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारा आंसर गलत ना हो। हम न्यूमेरिकल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसका हम निम्न उदाहरण हम अभी देंगे, उन उदाहरणों से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि किसी इलेक्ट्रॉन्स की जब स्थिति और वेग को एक साथ मापा जाता है तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में जो अनिश्चितता आती है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम की होती है, और इस आधार पर आपसे ये पूछा जाता है कि इसके वेग में कितनी अनिश्चितता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता दे रखी है और हमें उसके वेग में अनिश्चितता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ क्या है, गिवन इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्थिति के मापन में अनिश्चितता है 0.1 एंगस्ट्रॉम की, और पूछा क्या जा रहा है डेल्टा वी, उसके वेग में कितनी अनिश्चितता है। ठीक है, तो हमें सूत्र काम में लेना होगा, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4πm। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर डेल्टा वी वेग की अनिश्चितता, डेल्टा एक्स स्थिति की अनिश्चितता, h प्लैंक कांस्टेंट, पाई स्थिरांक, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा वी इक्वल टू h/4πm इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो इधर देखिएगा, मैं यहाँ पर 0.1 एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में चेंज करेंगे और ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, h का मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड, या h इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये CGS पद्धति में और ये SI पद्धति में। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, या m इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आपको ध्यान में रखना है और इनका कन्वर्जन आपको बड़े ध्यान से करना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम h की वैल्यू क्या रखेंगे, यदि आपने डेल्टा x को, जैसे मैंने यहाँ मीटर में चेंज कर लिया इसको, तो आपको h का मान SI पद्धति में रखना है, यानी कि जूल सेकंड में रखना है। ठीक है ना। एक चीज़ और ये याद रखना है, जूल बराबर होता है kg इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड -2। ठीक है, या इसको अगर अपन CGS पद्धति में देखें तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। ठीक है, तो डेल्टा वी का मान अगर हम ज्ञात करना चाहें तो डेल्टा वी इज इक्वल टू h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻, अब हम SI पद्धति में रखेंगे, -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है,
अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू m 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है, इंटू डेल्टा x 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब हम यहाँ जूल की वैल्यू क्या रख दें, डेल्टा v इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻34। जूल बराबर क्या बताया मैंने, kg इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड माइनस 2 अपॉन, ठीक है, अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब देखिएगा आप, यहाँ पर kg से kg कैंसिल आउट, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, 1 मीटर गया। अब यहाँ पर सेकंड भी है इंटू में, जूल इंटू सेकंड, ठीक है ना। ये तो अपने जूल की वैल्यू पुट करी, यहाँ सेकंड आएगा, एक सेकंड, तो ये सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ सेकंड इन्वर्स बचेगा, ठीक है। तो मीटर सेकंड इन्वर्स इसकी यूनिट आ गई, ठीक है ना। इन सब को आप सॉल्व करोगे ऊपर और इससे डिवाइड करोगे तो ये लगभग आता है 0.57 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है वेग में अनिश्चितता का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया, एक पैटर्न बताया कि किस तरीके से हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अब इनमें से किसी भी वैल्यू को आप चेंज करके आप कोई सा भी न्यूमेरिकल आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो वेग में अनिश्चितता आएगी वो डेल्टा v इज इक्वल टू 0.57 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को हम जो है किसी बड़े पार्टिकल के लिए अगर लिखें, जैसे कि बड़ा पार्टिकल आपको दे रखा है कि कोई 100 ग्राम की गेंद है, m इक्वल टू 100 ग्राम की कोई गेंद है और उसकी स्थिति में अनिश्चितता 0.1 एंगस्ट्रॉन्ग है, तो आप बताइए कि इसके वेग में कितनी अनिश्चितता होगी। तो इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम m इक्वल टू 100/1000 किलोग्राम में चेंज कर लेंगे तो क्या आएगा 0.1 kg, ठीक है ना। तो 0.1 kg, यहाँ पर जो m का मान हमने इलेक्ट्रॉन के लिए रखा था, अब हम यहाँ पर 100 ग्राम की बॉल के लिए रखें। आपसे पूछा जाए कि 100 ग्राम की बॉल की गेंद कि जब स्थिति और वेग का मापन एक साथ किया जाता है तो स्थिति में अनिश्चितता 0.1 एंगस्ट्रॉन्ग आती है, तो बताइए कि उसके वेग में कितनी अनिश्चितता होगी। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान रखा था उस द्रव्यमान को हम यहाँ चेंज कर देंगे और ये 0.1 या 100 ग्राम के संगत यहाँ पर हम 0.1 kg रख देंगे और यहाँ पर हम वही 0.1 kg इसको पुट कर देंगे, 0.1 kg हम पुट कर देंगे। तो आंसर जो निकल कर आएगा वो डेल्टा v का जो आंसर निकल के आएगा, डेल्टा v इज इक्वल टू लगभग 0.52 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ जो आंसर आया, पहले वाला जो आंसर था वो था डेल्टा v इज इक्वल टू 0.57 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो 100 ग्राम क्रिकेट की गेंद के लिए वेग में अनिश्चितता, ये इलेक्ट्रॉन के लिए वेग में अनिश्चितता। यदि हम दोनों अनिश्चितताओं की हम तुलना करें तो ये जो 100 ग्राम की जो गेंद है, बड़ी गेंद है, उसमें 10⁻⁻22 की कोटि की अनिश्चितता है और इलेक्ट्रॉन के लिए 10⁻7 की कोटि की अनिश्चितता है। तो ये 10⁻7 बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है, जबकि 10⁻−22 जो अनिश्चितता है वो इसकी तुलना में नगण्य है। तो हम इन न्यूमेरिकल की सहायता से ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि ये
सिद्धांत केवल छोटे कणों पर ही लागू होता है, बड़े कणों पर लागू नहीं होता। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वैल्यूज़ को हम किस तरीके से पुट करेंगे। ये आपके सबके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।